ओके सो हेलो एवरीवन, दिस अक्षय हियर एंड आज का जो क्वेश्चन है यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केथ स्मॉलेस्ट इन बीएसटी, राइट। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है यार कि आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लेट्स से सिस्टम डिज़ाइन बहुत अच्छा है, लेकिन एक बाइनरी ट्री का क्वेश्चन आपका इंटरव्यू बिगाड़ के रख दे गूगल में, राइट। इस क्वेश्चन को समझेंगे यार हम लोग। इसके बहुत दो अप्रोचेज है बेसिकली, राइट। और पहला अप्रोच तो यही है रिकर्सिव वे में ट्री को सॉल्व करना, बट दूसरा हम एक आइटरेटिव अप्रोच देखेंगे जहाँ पे स्पेस ऑफ वन रहने वाला है, राइट। उस अप्रोच को समझने समझाने के लिए समय चाहिए होगा, तो पेन और पेपर साथ लेके बैठना और बहुत ही मज़ा आएगा। इस वीडियो के बाद तुम्हें लगेगा कि भाई आज किया है मैंने ट्री का क्वेश्चन, अभी तक तो मैं क्या ही इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर लिख रहा था। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैब स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट और इसको देखते हैं यार। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन द रूट ऑफ बी एस टी एन इंटीजर के, द टास्क इज टू फाइंड द केथ स्मॉलेस्ट इन द बी एस टी, राइट। एंड इफ देर इज नो केथ स्मॉलेस्ट रिटर्न -1। देखो सबसे पहले तो बी एस टी का क्या मतलब होता है कि अपना रूट हुआ इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड, राइट। तो ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। तो जो राइट चाइल्ड वो अपने रूट से बड़ा होगा और जो लेफ्ट चाइल्ड वो अपने रूट से छोटा होगा। आप देखो हर चीज हर बार ही मेंटेन है, 20 22 8 मेंटेन्ड ऑर्डर। किसी भी सॉफ्टवेयर को पकड़ो हमेशा ये ऑर्डर मेंटेन्ड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके करने के यार। एक तो बेस्ड ऑन अ फैक्ट कि आप जब इन ऑर्डर निकालोगे, इन ऑर्डर ऑफ बीएसटी, तो वो एक सॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा आपको, राइट। आप इसका इन ऑर्डर निकालो, इन ऑर्डर क्या होता है यार, लेफ्ट रूट एंड राइट, राइट। इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पी ऑर्डर को कैसे याद रखते हैं इसके ऊपर भी बहुत डिटेल वीडियो बनाया है हमने। आप चैनल पे जाओ, A to Z DSA प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर व्यू ऑल पे जाओ, बाइनरीज का प्लेलिस्ट देखो और मज़ा आ जाएगा आपको। वापस रिज्यूम करते हैं। तो इसका आप इन ऑर्डर लिखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा 4 8 10 12 14 20 22 और आप देखोगे कि सॉर्टेड फॉर्मेट में। क्वेश्चन है बोला केथ चाहिए, केथ का मतलब है यहाँ पे 3, तो हम थर्ड ऑर्डर रिटर्न कर देंगे, 10 इसका आउटपुट हो गया। तो मेथड 1 यार, हम सिंपल सा एक इन ऑर्डर लगाएंगे तो उसका स्पेस और टाइम क्या होता है, ये होता है टाइम अपना O ऑफ n एंड स्पेस होता है O ऑफ हाइट ऑफ ट्री। इन ऑर्डर के लिए तो मैं हाइट लिख दे रहा हूँ, राइट। अब O ऑफ n भी नहीं करेंगे, ये बोल रहा है सिर्फ केथ निकाल के दो ना, तो हम n तक भी क्यों, हम O ऑफ k टाइम से विजिट करेंगे, मतलब 4 8 10 और इसके बाद इसको विजिट ही नहीं करेंगे। तो ऑपरेशन यहाँ थोड़े सेव करेंगे। तो मेथड 1 वुड बी O ऑफ k एज टाइम एंड O ऑफ हाइट एज ऑफ योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये इन ऑर्डर लिखना बहुत ईजी होता है यार, तो मैं इसका लाइव कोडिंग नहीं दिखाऊंगा। इसको तुरंत से कोड वॉक थ्रू देखते हैं एंड देन लेट्स मूव ऑन टू द बिगेस्ट पार्ट, जो मेजर पार्ट है। ठीक है, कोडर पे आते हैं, इसको थोड़ा जूम इन कर लेने दो एंड आई विल शो यू द कोड। सो दिस इज मेथड 1 जावा कोड। एक बार तुरंत से देख लेते हैं। काउंट और रिजल्ट को ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, फिर अंदर इनिशियलाइज किया काउंट इक्वल टू 0, रिजल्ट इज इक्वल टू -1, बिकॉज अगर हमें वो डेटा नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न कर देंगे। वापस से हमने एक फंक्शन कॉल किया इन ऑर्डर रूट कॉमा के, तो सिंपल सा इसमें यही होता है यार, एक लेफ्ट कॉल लगाते हैं, फिर बीच में हमें प्रिंट करना होता है नोट को, राइट। तो यहाँ पे प्रिंटिंग का लिखते हैं और यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि अगर के है तभी प्रिंट करो, और एक राइट कॉल लगाते हैं। तो बेसिक सही होता है और एक बेस केस, अगर रूट नल हुआ और अगर काउंट जो है हमारा ग्रेटर देन के, मतलब उससे ज़्यादा हमें प्रोसेस नहीं करना है, तो इन दैट केस विल जस्ट रिटर्न। एंड यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, इफ काउंट इक्वल्स टू के विल स्टोर दैट रूट डॉट डेटा इनटू अ रिजल्ट एंड यहीं पे हम रिकर्जन अपना स्टॉप कर देंगे, राइट। तो ये अपना जावा का कोड हुआ, इसको सबमिट होने देते हैं। तब तक आप C++ रेफरेंस भी चेकआउट कर लो। C++ यूजर्स बहुत हैं यार, तो उनके लिए ये रेफरेंस है, आप यहाँ से अपना कोड लिख सकते हो, ठीक है। इसका सबमिशन देख लेते हैं, तो ये हो गया है। एंड अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे यार, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा दिल थाम के बैठना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने कॉपी पे पेन पे लिखते जाना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मैं बता दे रहा हूँ तुमको पहले ही, ठीक है। अगर तुमने ट्रीज़ के भले ही बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन अगर ये मॉरिस ट्रैवर्सल अगर कभी नहीं किया है, जीवन में पहली बार कर रहे हो, तब तो तुमको लगेगा आज भाई दिक्कत होगा तुमको, ठीक है। तो दिक्कत तभी होगा जब आप ठीक से सुनोगे नहीं, लिखोगे नहीं। तो लिखते रहना, सुनते रहना, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो एक बात समझो कि सबसे पहले कि हमें इसमें ऐसा क्या करना है, इन ऑर्डर से क्या अलग है। तो मैं पहले टैब स्क्रीन पे आता हूँ, ठीक है। तो मैं एक ट्री लेता हूँ यार, बहुत धीरे धीरे बोलूँगा, सुनते जाना। तो मैं एक ट्री ले रहा हूँ 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6, ठीक है। देखो रिकर्जन के समय क्या हो रहा है, 1 से 2 गए, 2 से 4 गए, 4 से नल हुआ, तो वापस आते हैं पेरेंट कॉल पे और फिर अपने रूट पे चल जाते हैं और राइट में चल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका इन ऑर्डर के बाद लिख दो मेरे लिए, तो क्या होगा, 4 2 5 6 1 एंड 3। तो बोलोगे भैया ये तो सॉर्टेड फॉर्मेट नहीं है, तो भाई हम BST लिए भी नहीं थे, नॉर्मल ट्री है, ठीक है। तो मॉरिस किसी के लिए चलता है, तो हम बस वो समझ रहे हैं अभी। तो देखो अगर आप देखो तो ये जो 4 है, 4 के बाद हमें 2 प्रिंट करना है और हम रिकर्जन नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तब अपने पेरेंट कॉल पे जाएगा नहीं, रिकर्जन यूज़ नहीं करोगे। अगर हम आइटरेटिव यूज़ कर रहे हैं तो इस 4 के पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि भाई तुम इस 2 पे जाओ, ठीक है।
सिमिलरली ये जो 6 है, 6 के पास कुछ ऐसा एक एक्स्ट्रा थ्रेड में भी कह सकते हो होना चाहिए जो बताए कि तुम अपने नेक्स्ट नोड 1 पे जाओ, राइट, तभी मैं ऑर्डर मेंटेन कर पाऊंगा, राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, थोड़ा सा पैटर्न देखो, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, हम यहाँ पे बस एक सिंपल सी चीज़ कर रहे हैं कि वी आर मेकिंग द RST, और लेट्स से वी आर मेक राइट मोस्ट नोड ऑफ RST पॉइंटिंग टू आवर करंट नोड। करंट नोड कौन सा है यार? करंट नोड वही है जिस पे हम अभी रहेंगे। लेट्स से जब ये तुम्हारा करंट हुआ, राइट, तो तुम क्या करोगे, इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, राइट, वहाँ पे आओ और उसके RST पे जाओ और उसको बोल दो अपने नोड पे पॉइंट। तो मैंने यहाँ RST लिख दिया, एक्चुअली LST होगा, राइट। तो ये तुम्हारा LST हुआ, राइट, और इसका जो राइट मोस्ट नोड है मतलब ये 6, उसको बोलो कि अपने करंट पे पॉइंट कर दो। सिमिलरली यहाँ पे इस 2 के लिए देखो, अगर हमारा करंट ये होता, राइट, तो इसके LST पे जाओ, देखो इसका राइट मोस्ट नोड कौन है, तो यही है बस एक, तो इसको यहाँ से पॉइंट कर दो, ठीक है। अब ये लिखे कैसे यार, ठीक है, तो ये तो समझ गए तुम। अब हमें 2-3 केसेस ये समझना होगा सिर्फ कि लिखना कैसे है, ठीक है। तो केसेस देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो केस 1, तो हमारे पास लेट्स से ये 1 है और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड ही नहीं था हमारे पास, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, तो इन ऑर्डर क्या बोलता है, इन ऑर्डर बोलता है कि पहले हमको लेफ्ट जाना है, फिर हमको रूट को प्रिंट कराना है, फिर हमको राइट को प्रिंट कराना है। हम बोल रहे हैं यार लेफ्ट है ही नहीं है, तो जब नहीं है तो हम सीधा बोल देंगे भाई तुम रूट को प्रिंट करो और आगे बढ़ जाओ, राइट। तो ये केस समझो यहाँ पे कि अगर लेफ्ट इज इक्वल्स टू नल, तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन बोलेंगे प्रिंट रूट एंड बोलेंगे मूव राइट, ठीक है। याद रखना ही बातें और लिखते चलो भाई अपने कॉपी जहाँ पे भी तुम ड्राइंग कर रहे हो अपना, ठीक है। सेकंड केस देखो, अब हम एक्चुअली में लेते हैं जहाँ पे लेफ्ट नोड हो, तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। हम इसको क्या बोलेंगे, अगर ये मेरा करंट है तो मैं पहला चीज़ को बोलूँगा कि सबसे पहले तो तुम एक बार लेफ्ट मूव करो, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ मूव 1 लेफ्ट, और फिर क्या करोगे कि देन मूव टिल द राइट मोस्ट, देन मूव टिल राइट मोस्ट लिख देता हूँ, टिल राइट मोस्ट, ठीक है। जब ये हो जाए, जब तुम यहाँ से लेफ़्ट पहुँच के राइट को ट्रैक कर लो, तब तुम बोल सकते हो कि अपना जो तुम्हारा लेफ़्ट LST है तुम अपना काम कर दियो भाई। तो ये जो अब नेक्स्ट नोड क्या होगा, राइट, नेक्स्ट नोड इन ऑर्डर में 1 इधर लेफ्ट पहले करना है, तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग नोड के लिए करंट को बोल देंगे करंट डॉट लेफ्ट कि भाई हमारा नेक्स्ट नोड ये है, तो आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो हम कर देंगे करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट। आप आई होप आपको तुमको ये बात समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ फॉर नेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। आप देखो इसको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि ये जो है ना, हम बेसिकली हम लोग यूज़ केस ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपने ये चीज़ कभी नहीं सुना है थ्रेडेड बाइनरी ट्री टर्म, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो यूजुअली ट्री में राइट और लेफ्ट पॉइंटर्स ही होते हैं, बट हम यहाँ पे एक न्यू थ्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री हियर, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन था, बस बता दिया। अब देखो हम क्या करना है कि जब ये करंट था, ठीक है, और तुमने इसको ट्रैक कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे यार, इसके बाद भी कुछ करना होगा ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं सब बातें लिखते चल रहा हूँ यार। व्हाट आफ्टर दिस, ये करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये करने के बाद ये करेंगे कि अब हम लोग 6 पे आ चुके हैं, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि वी आर एट 6, राइट। एंड और मैं क्या कह सकता हूँ कि थ्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट। मैंने थ्रेड बना लिया, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, थ्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं 6 से 1 पे गया, बहुत अच्छी बात है, यही मेरे को चाहिए भी था, ओके। बट इसके बाद क्या करना है कि वी नीड टू मूव करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट राइट। मतलब कि इस करंट के लिए पूरा LST प्रोसेस हो चुका है। जब 6 पे आ गए और देखें थ्रेड बना हुआ है, मतलब ये सारे नोट्स हो चुके हैं प्रोसेस, और वापस से करंट को करंट डॉट राइट पे भेज दो क्योंकि इन ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम आते हैं अपने कोड पे, कोडिंग पे आओ ध्यान से। मैं पूरा सूडो कोड यहाँ लिखूंगा यार, क्योंकि मैंने भी वैसे ही समझा है, एंड आई थिंक जैसे जिस तरीके से मेरे को समझ में आ रहा है, तो वैसे भी शायद तुम्हें भी वैसे ही समझ में आए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल वे में ही करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता है यार, देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि वाइल लूप। हम करंट से स्टार्ट करें, तो जब तक हम स्टार्ट नोड्स को प्रोसेस ना कर लें तब तक हमें ये चीज़ लिखना है। तो कब तक लिखना है हमें पता नहीं है, तो वाइल लूप यूज़ करेंगे, नहीं तो फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं अगर मेरे लेंथ पता होता तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला केस क्या है कि इफ़ करंट डॉट लेफ्ट
इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, राइट। तो उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम एक पॉइंटर बनाते हैं, लेट्स से प्रीवियस, उसको हम अपना नाम दे रहे हैं प्रीवियस, ठीक है। एक लेफ्ट में जाते हैं उसके और पूरे राइट में उसमें ट्रैवर्स करते हैं, राइट। तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो अब प्रीवियस तुम घुमा रहे हो, अपने लेफ्ट में जा रहे हो, एक तो चेक भी तो करना पड़ेगा कि भाई लेफ्ट में नोड होना भी चाहिए, तो नॉट इक्वल्स टू नल वाला केस चेक कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे नोड प्रीवियस इज इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट, ठीक है। ऐसा हो गया तो अब हमें राइट मोस्ट पे जाना है। अब कहाँ तक जाना हमें वापस से नहीं पता है, लेंथ नहीं पता है, तो हम एक बार फिर से वाइल लूप यूज़ करेंगे और लिखेंगे प्रीवियस डॉट राइट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। एंड यहाँ पे हम थ्रेड बनाना चाह रहे हैं, राइट। तो पहले से थ्रेड नहीं होना चाहिए इस केस में, तो मैं बोलूँगा कि प्रीवियस डॉट राइट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, राइट, कि थ्रेड नॉट प्रेजेंट। तो नॉट इक्वल्स टू नल तो मैंने यही चेक कर दिया था यार। थ्रेड नॉट प्रेजेंट होने का मतलब है कि जो हमारा प्रीवियस जो राइट मोस्ट पे आया वो करंट को ना पॉइंट कर रहा हो, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीवियस डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू करंट। ये गारंटी करेगा कि जो हम थ्रेड अभी बनाना चाह रहे हैं वो थ्रेड पहले से प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। अगर ऐसा है इस केस में, तो मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूँ ताकि सब कुछ दिख सके हमें, ठीक है। अगर ऐसा है तो व्हाट वी गोना डू इज़ हम अपने बोलेंगे कि प्रीवियस जो है भाई तुम आगे बढ़ते रहो। कहाँ आगे बढ़ते रहो? राइट की तरफ चलते रहो। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। ये अपना हो गया। अब दूसरा केस समझो कि हमारे पास, ठीक है, अब हम राइट मोस्ट पे आ गए। अब हम थ्रेड बनाने का काम शुरू करते हैं। तो देखो मैं ये मेरा प्रीवियस ट्रैवर्स करते करते यहाँ तक आ चुका है, राइट। मैं देखूंगा कि प्रीवियस डॉट राइट, अब अगर सही में कोई नोड नहीं बचा है तो मैं थ्रेड बना दूँ, तो मैं वही लिखने वाला हूँ। अब मैं लिखूंगा इस वाइल लूप के बाहर कि इफ प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल, मतलब सही में हम राइट में से पहुंच चुके हैं। एंड नाउ आई कैन से कि देयर इज़ नो थ्रेड नाउ, है ना। और मैं बोल दूंगा कि प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू करंट, ठीक है। हम थ्रेड बना चुके हैं, हमने थ्रेड बन गया है, तो हमने सारा एलएसटी प्रोसेस कर लिया है। और हम बोल देंगे, क्योंकि इन ऑर्डर में क्या होता है, एलएसटी कर दिया, रूट कर दिया, तो क्या बचता है, राइट। मैं बोल दूंगा कि तुम अपने नेक्स्ट नोड को प्रोसेस करने निकल जाओ यार। अब नेक्स्ट नोड कहाँ मिलेगा? राइट में मिलेगा। तो ये लाइन हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो यार, ये तो वो वाला केस था कि थ्रेड नहीं था, राइट। बट ये भी तो एक केस होगा कि जब हमारा प्रीवियस डॉट राइट कभी थ्रेड मिले उसको, राइट। और उससे भी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, यार कि यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा, करेंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल। एक और केस डिस्कस किया था, याद है, करेंट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू नल हो जाए, राइट। तो वो वाला केस पहले लिख लेते हैं, वो सिंपल है समझने में। अगर ऐसा केस था तो हमने क्या किया था, हमने प्रिंट किया था डेटा को, राइट। तो मैं यहाँ पे बस लिख रहा हूँ प्रिंट डेटा, दैट इज़ करेंट डॉट डेटा। और हम बोल देंगे कि भाई तुम्हारे में कुछ था नहीं लेफ्ट हैंड साइड, तो तुम राइट मूव कर जाओ, करेंट इक्वल्स टू करेंट डॉट राइट, ठीक है। ये कोड हो गया इसका। अब यहाँ वापस आओ, अब देखो अब तुम ये वाला केस समझो कि जब ये थ्रेड नहीं था तो हमने थ्रेड बना लिया, बट यहाँ पे एक और केस भी तो होगा, एल्स केस इसके साथ, राइट। वो केस क्या होगा यार? वो केस ये होगा कि जब आपने बोला कि आप नेक्स्ट नोड पे जाओ, तो देखो ट्री हमारा कैसा दिख रहा होगा, 1 2, और ये हमारा 4, सेम चीज़ मैं ले रहा हूँ 5 6, और ये हमारा हुआ 3, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा जब हमारा करंट यहाँ पे होगा, राइट। और यहाँ पे पहुँचने से पहले हमारे पास कौन कौन से थ्रेड बन चुके होंगे? हमारे पास ये वाले थ्रेड बन चुके होंगे, राइट। सही बात है। मतलब देखो मैं कौन सी केस की बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बताता हूँ तुमको, बहुत बहुत ध्यान से सुनना समझना यार। देखो यहाँ पे हमारा करंट आया होगा तो इस 6 का थ्रेड बन गया होगा। फिर ये करंट डॉट लेफ्ट हुआ होगा, देखो हमने यहाँ पे लिखा है थ्रेड बनाते हैं, जब थ्रेड बन जाए तो अपन आगे की तरफ मूव करते जाएँ, राइट। तो अपन लेफ्ट मूव करते हैं, राइट। जब थ्रेड बन रहा है तो अपन लेफ्ट, तो मैंने यहाँ राइट क्यों लिखा है? नहीं यहाँ लेफ्ट होगा, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। हाँ, तो अपन जब अपना थ्रेड बनते जा रहा है तो अपन लेफ्ट मूव करते जा रहे हैं, राइट। जब लेफ्ट में कुछ नहीं है तब हम राइट जाते हैं, वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये करंट यहाँ पे आएगा और फिर से 4 का एक थ्रेड बन जाएगा, इससे 4 से 2 पे। अब करंट आया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। तो देखो यहाँ पे कौन सा वाला केस हिट होगा, देखो रेफरेंस के लिए ना मैं तुमको एक लिख देता हूँ। देखो लेट्स से ये ए केस था और ये बी केस था, ठीक है। तो यहाँ पे बी केस हिट होगा यार, क्योंकि करंट डॉट लेफ्ट जो है हमारा नल है, राइट। तो ये क्या बोलेगा कि इसको प्रिंट करो और करंट डॉट राइट चले जाओ। तो देखो करंट कहाँ पहुँच जाएगा, वो हमारा
हम पहले यहाँ थे, अब करंट अपडेट होके बेसिकली वापस से अपने 2 पे आ जाएगा, राइट। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, करंट यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब कौन सा केस हिट होगा कि अब हमारे पास लिखा हुआ है अब वापस से वाइल लूप चलेगा अपना, बोलेगा करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट डॉट लेफ्ट नल नहीं है, तो वापस से लूप में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो 4 है ना, ये वापस से प्रीवियस बन जाएगा। और देखो प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल का केस हमने हैंडल कर लिया था, राइट। बट अब देखो ये वही केस है कि थ्रेड ऑलरेडी बना हुआ था, हम इस लूप में वापस नहीं जाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक केस है कि एल से, पता है कौन सा केस है, ये वाला केस है कि हमारा जो प्रीवियस डॉट राइट है ना, वो अपने करंट को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस को हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो हम देखो तुम क्या करना चाहते हो, तुम खुद ही देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए। यहाँ पे यही होना चाहिए कि प्रीवियस डॉट राइट, सबसे पहले तो ये वाला थ्रेड हटाओ यहाँ से, क्योंकि ये काम ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो रिमूव द थ्रेड, तो आई विल जस्ट से प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। सेकेंड लाइन आप क्या लिखना चाहोगे कि मेरा जो है एल एस टी हैज़ बिन प्रोसेस्ड नाउ, राइट। तो लेट्स प्रिंट द डेटा, लेट्स प्रिंट द डेटा एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो एल एस टी प्रोसेस हो गया, तो क्या लिखोगे, राइट में अब जाओगे तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट, यहाँ पे रूट प्रिंट हो गया, लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट निकल गए। यही है तुम्हारा पूरा कोड यार। अगर ये बात नहीं समझ पाए तुम अभी जितना मैंने बताया, वापस से वीडियो पे जाओ, यहाँ से सुनना शुरू करो, यहाँ से जो भी यहाँ पे टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प मेंशन कर देना तुम, यहाँ से सुनना शुरू करो और वापस से सुनो, समझो। जब ये तुम समझ जाओगे तो तुम मॉरिस का कोड खुद लिख लोगे। और आप तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब बताइए, तो जब तुम समझ ही गए हो तो तुम देखो, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो कोई रिकर्सिव स्टैक स्पेस नहीं यूज़ किया है, तो O(1) तुम्हारा स्पेस हो जाएगा। टाइम वही होगा कि हम जितनी बार नोड्स को विजिट कर रहे हैं, तो सारे नोड को विजिट किया मॉरिस ट्रैवर्सल करने के लिए, तो O(n). इस क्वेश्चन में बोला है केथ निकालना है, तो मॉरिस को सिर्फ के टाइम ही चलाएंगे, तो बोल देंगे O(k) फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट ऐसे पूरे नोड को विजिट करोगे तो O(n), ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर हो गया होगा यार, इससे ज़्यादा मैं तो नहीं बता सकता था। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो मेरे को नहीं पता भाई, तुम देख लो, है ना। तो अपने कोड एडिटर पे आते हैं, लेट्स रिफ्रेश द कोड एडिटर और इसका लाइव कोड तक करते हैं, ठीक है। ये मज़ेदार है, तो मेरे को टैब स्क्रीन हटा लेने दो। बट हाँ यार, इसका देखो साइड में स्क्रीनशॉट रखना, मैंने जो लिखा है यही लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक ही स्क्रीन है, 4 चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ, तो इसलिए आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हम छोड़ देते क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चुपचाप से एक मॉरिस का कोड लिखते हैं। तो नोड मॉरिस, ठीक है, नोड रूट एंड इंट के भी पास कर देते हैं। प्रिंटिंग द डेटा के समय में आपको बताऊंगा क्या करना हूँ मैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, राइट। तो भाई आपने रूट नोड पास किया, तो यहाँ करंट पास कर लो, ठीक है। पहला केस क्या था, करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, तो एक लेफ्ट मूव डालेंगे और राइट मोस्ट फाइंड करेंगे अपने LST का। तो नोड प्रीवियस, मैं देख पाता हूँ, मैं और जूम कर सकता हूँ क्या, और थोड़ा सा यहाँ स्पेस देने दो, ज़्यादा मज़ा आएगा लिखने में। नोड प्रीवियस इज़ नथिंग बट करंट डॉट लेफ्ट, एक मूव कर गया इधर, और अब हमें जाना है राइट मोस्ट। कब तक जाना है नहीं पता है, तो वाइल लूप लगाएंगे। तो प्रीवियस डॉट राइट, RIGST, एक सेकंड को यार, हाँ, प्रीवियस डॉट राइट, एंड हम क्या बनाना चाह रहे हैं, जाके थ्रेड बनाना चाह रहे हैं, तो पहले से थ्रेड होना भी नहीं चाहिए, तो हम लिख देंगे प्रीवियस डॉट राइट नॉट इक्वल्स टू करंट, ठीक है। इज दैट इज द केस, लेट्स कीप मूविंग। सो प्रीवियस इज इक्वल्स टू प्रीवियस डॉट राइट, ठीक है। अब देखेंगे कि प्रीवियस डॉट राइट, क्या वाकई में यहाँ नोड पहले से नहीं बना था, क्या हम वाकई में पहुँच चुके हैं लास्ट में। अगर उसका राइट अभी भी नल है तो मतलब थ्रेड प्रेजेंट नहीं था। सो आई एम जस्ट सेइंग हियर नो थ्रेड नाउ, सो लेट्स मेक इट। सो प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू करंट, ठीक है, एंड करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट। एक बार बना दिया, अब आगे की तरफ बढ़ जाओ अपने लेफ्ट ट्री में, बाकी के लिए प्रोसेस करो, राइट। तो लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए, कीप ऑन प्रोसेसिंग द नेक्स्ट
द नेक्स्ट नोड्स, ग्रेट। अब हम आएंगे एल्स केस में यार। एल्स केस कौन सा था तुम बताओ यार, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, सोचो मैंने भी क्या बोला था। आई होप आप तुम फिगर आउट कर पाए होगे यार। तो मैं अब तुम्हारे लिए पहले कमेंट लिख देता हूँ कि ये वो केस है जहाँ पे प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू करंट है, ठीक है। एंड ये क्या बताता है कि देयर इज अ थ्रेड ऑलरेडी, राइट, वी नीड टू रिमूव इट, प्रिंट द करंट नोड एंड सिंस LST प्रोसेस हो चुका है तो हम जाएंगे अपने राइट में, क्योंकि इन ऑर्डर का ऑर्डर क्या था, लेफ्ट, रूट एंड दिस थिंग राइट। तो मैं बोलूँगा प्रीवियस डॉट राइट इज इक्वल्स टू नल। ये क्या काम कर रहा है, ये इज एक्चुअली डिलीटिंग TLETING द थ्रेड, ठीक है। और सेकेंड स्टेप क्या है, प्रिंट द डेटा। तो हम देखेंगे हमें के टाइम्स करना है, तो उसको मैं हैंडल करूँगा थोड़ी देर में। अभी सिर्फ मॉरिस लिख लेते हैं एंड मूव कर जाएंगे करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट राइट, ग्रेट। अब आएगा हमारे पास एक एल्स केस यार, वो इसका एल्स केस होगा, इस बड़े वाले का, कि लेफ्ट में नोड ही नहीं प्रेजेंट था। तो मैं क्या बोलूँगा उसके लिए सिंपल सा इतना बोलना है कि भाई प्रिंट द करंट रूट नोड, करंट नोड लिख देता हूँ बस, और मूव राइट, सही बात है। तो प्रिंट द नोड अपन हैंडल करेंगे एंड करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट राइट, ठीक है। एंड वी आर डन हियर यार। और मॉरिस ट्रावर्सल ख़त्म हो गया। अगर अभी भी हमें नोड नहीं मिलता है तो क्वेश्चन बोला माइनस रिटर्न करो, इसको नल रिटर्न करते हैं और ऊपर में इनलाइन इफ से एक हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो नोड आंसर इज इक्वल्स टू मॉरिस रूट पास किया, कॉमा के पास किया, एंड वी गोना बी रिटर्निंग द आंसर। इफ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, then in that case we will return answer dot data, and if that is the case, if that is not the case, then मतलब नल है बेसिकली, तो उसके लिए माइनस रिटर्न कर देंगे। एंड आई थिंक हमने सब कुछ सही लिखा है, दिस इफ दिस एल्स, ठीक है। अब प्रिंटिंग वाली चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। देखो कब तक प्रिंट करना था हमें, केथ नोड ही प्रिंट करना है, तो के का वैल्यू 3 है, तो हम बस यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ जहाँ पे प्रिंटिंग का स्टेटमेंट था कहाँ था उसको ढूंढो, एक तो यहाँ है, राइट। तो इफ़ k इज इक्वल्स टू 1, दैट इज विच वी हैव रीच्ड आवर करंट नोड, मतलब kth नोड, एंड विल डू दिस थिंग एंड विल डू अ k माइनस माइनस फॉर द फर्दर आइट्रेशंस। यहाँ पर भी है तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड कूडोस यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पे क्या किया। मैं बता रहा हूँ तुमको, ये कोई छोटा मामूली सा क्वेश्चन नहीं था, है ना। अच्छों का बैंड बच जाता है इसमें ट्रीज पढ़ने के बाद भी। अगर आप ये कर पा रहे हो मेरे बताने के बाद या फिर खुद से, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अपने आप को कंग्रेचुलेशंस बोलो, कूडोस बोलो, और भाई इसको कंपाइल एंड रन करो और चलते हैं अब सोने, बज रहा है 1:30। तो प्रीवियस डॉट आई डी को सुना, डिलीटिंग द थ्रेड, हमने ये क्यों डाल दिया है, लाइन नंबर 35 कहाँ है, 35 नहीं, हम बता रहे ही करना है, चेक थोड़ी कर रहे हैं, तो इक्वल्स नहीं डालेंगे। एल्स विदाउट इफ़, तो कुछ तो हमने गड़बड़ी की है। इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा एंड ये हमारा एल्स का ब्रैकेट है, ये हमारा वाइल लूप का ब्रैकेट है, होना चाहिए था। हाँ वाइल लूप का, अब सही है यार। अब कंपाइल रन करते हैं। एक गलती और करी थी, प्रीवियस डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल तो चेक ही नहीं किया, बस प्रीवियस डॉट राइट लिख दिया था। आई होप आपको एरर नहीं आना चाहिए। अब आएगा तो वीडियो पॉज कर दूंगा मैं, हाँ ठीक है, नहीं आ गया, सही है, सही। तो इसको सबमिट करते हैं और तुम देखो ये सबमिट हो भी गया है। टाइम एंड स्पेस वापस से रिवाइज कर लो, O ऑफ K इसका टाइम है और O ऑफ 1 इसका स्पेस है, राइट। तो मैं तुम्हें एक C++ रेफरेंस कोड बता देता हूँ, और यार ये सेम क्वेश्चन लीड कोड 230 पे भी है, kth स्मॉलेस्ट इन द BST, सेम कोड है अभी जो मैंने आपको समझाया। एंड इसको आप सबमिट कर लेना, 100% बाकी सोल्यूशन को बीट कर देगा ये। एंड लेट्स सी द C++ रेफरेंस क्विकली। ये रहा इसका C++ रेफरेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है एंड क्योंकि मैं सेम जर्नी पे हूँ तो मैं बना देता हूँ यार। आपका काम ये है कि आप वीडियो को समझाओ, दुनिया से शेयर करो, इंटरव्यूज़ क्रैक करो, प्रोडक्ट बेस क्रैक करो, और साथ ही साथ अपने भाई को सपोर्ट भी करो थोड़ा सब्सक्राइब करके। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट गुड वे।